आज हम बात करेंगे सीएजीआर के बारे में, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जनरली जब भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्कशंस आता है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बात होना इम्पेरेटिव है। और जब भी हम इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जनरली ये जो नंबर है 8% पर एनम, 10% पर एनम, ये सारे नंबर्स सीएजीआर में ही एक्सप्रेस होते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर वी शुड नो मोर अबाउट सीएजीआर। इस सीएजीआर के डिस्कशन को आगे ले जाने से पहले चलिए एक सिंपल सा सीएजीआर कैलकुलेटर यूज करते हैं। इस तरह का कैलकुलेटर आपने पास्ट में काफी यूज किया होगा और इस कैलकुलेटर को देखने के बाद हम इस सीएजीआर के डिस्कशन को और डिटेल में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आप अभी जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक सिंपल सीएजीआर कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से ये 1,50,000 रुपए है। ये एक लमसम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कैलकुलेटर है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए का, एंड लेट सपोज जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो करीब 12% पर एनम का है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, लेट से ये करीब 15 साल का है। तो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टेड फॉर 15 ईयर्स एंड ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। ये जो 12% पर एनम, यही वो सीएजीआर नंबर है। तो 1.5 लाख रुपए इस रेट पे 15 साल तक अगर ग्रो करता रहेगा तो वो करीब 8,21,000 रुपए हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेटर है। इसको आपको दिखाने का मकसद यही था कि आपका एक आइडिया बन जाएगा कि ये जो सीएजीआर नंबर है वो कहाँ यूज होता है, इस तरह के कैलकुलेटर्स में, या फिर कोई भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब हम कोट करते हैं तो वो एक्चुअली सीएजीआर नंबर ही जनरली कोट किया जाता है। आपने नोट किया होगा कि आप अगर अपने सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसे रखते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है? 3.5 से 4%। अगर आज के डेट में आप कोई फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो उसमें कितना रिटर्न आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा? करीब 7 से 8%। अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, तो कितना रिटर्न मिल सकता है? लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कम से कम 12% रिटर्न लेके देता है। अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें, एक हिस्टोरिकल रिटर्न को अगर आप नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड भी लगभग 7, 8, 9% रिटर्न दे देता है एक लंबे टाइम होराइजन। तो आपने अभी तक जो नंबर्स नोट किया, सेविंग्स के 3.5%, स्टॉक्स के 12%, गोल्ड के 7 से 8%, ये सारे सीएजीआर नंबर्स हैं। और ये सीएजीआर नंबर्स काम कब आते हैं? जब हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब हम गोल्ड में इन्वेस्ट किया तो हम 1 साल उस गोल्ड को होल्ड करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि भाई ये क्या हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से हमें रिटर्न मिल रहा है या कम मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है। तो ये जो हिस्टोरिकल नंबर्स हैं वो सारे सीएजीआर में ही हैं। अ स्टॉक मार्केट ग्रोइंग एट 12% पर एनम। तो ये जो रेफरेंस नंबर है 12% का, एक इंडिया में एक 12% में इक्विटी रिटर्न लेके देता है, ये एक सीएजीआर नंबर है। इसीलिए इस सीएजीआर का कॉन्सेप्ट हमें अगर क्लियर हो तो एक पर्सपेक्टिव बनाना आसान हो जाता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कोटक निफ्टी 50 ईटीएफ का एनएवी चार्ट है। ये पिछले करीब 11 साल का चार्ट है। तो आप देखेंगे कि ये एनएवी जो एनएवी जो है आज से 11 साल पहले करीब 52 रुपीस था और वो अभी बढ़ के 197.5 रुपीस हो गया है। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स एक 52 रुपीस बढ़ के 197 रुपीस हो गया है। तो इसको अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करें, ये रिटर्न बनता है करीब 276%। तो अगर कोई आपको एक इन्वेस्टमेंट बताता है कि ये इन्वेस्टमेंट 276% रिटर्न दिया, तो एक बहुत ही वाव फैक्टर आता है कि माय गॉड, ये तो बहुत ही अच्छा नंबर है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो नंबर है वो एक एब्सोल्यूट रिटर्न नंबर है। हम लोगों को, जिनको कि जनरली रिटर्न सीएजीआर में ही याद रहता है, एक 276% एब्सोल्यूट रिटर्न कोट करना एक मिसनोमर हो जाएगा। ये एक सही रेफरेंस हमें नहीं देता है कि हम इस इन्वेस्टमेंट को सही माने, अच्छा इन्वेस्टमेंट है या फिर ये एक एवरेज इन्वेस्टमेंट है। तो इसीलिए
एब्सोल्यूट रिटर्न में अगर कोई आपको रिटर्न्स कोट करता है तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। तो बेटर है कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट को अगर स्टडी कर रहे हैं और उसके रिटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं तो सीएजीआर टर्म्स में ही करें। ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव देता है हमें ये इन्वेस्टमेंट सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं। एब्सोल्यूट रिटर्न का एक एग्जांपल हम और भी ले सकते। पास्ट में जनरली जब हमारे पेरेंट्स इन्वेस्ट किया करते थे तो मोस्टली इंडिया में उस टाइम में जो मिडिल क्लास इन्वेस्ट करता था वो इंश्योरेंस पॉलिसीज में ही इन्वेस्ट करता था। तो इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट्स हमारे घर पर आते थे और वो पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेच के जाते थे। उसमें कभी कभी ऐसा भी कोट किया जाता था कि ये पॉलिसी आप ले लीजिए, इतना पैसा आप इसमें एज अ प्रीमियम डालिए और 15 साल बाद ये आपको 2.5 गुना बन के मिलेगा। तो ऑन द फर्स्ट साइट ऑफ इट एक 10,000 रुपए अगर आप उसका प्रीमियम दे रहे हैं और 15 साल बाद आपको 2.5 गुना बढ़ के मिलेगा तो एक एक पॉजिटिव इंप्रेशन इस ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में क्रिएट होता है। तो ये जो वैल्यू है 2.5 गुना ये भी एक एब्सोल्यूट रिटर्न सिंबॉलिक डेटा है। जैसे पहले हमने देखा 276% बढ़ गया, यहां पर हम कह रहे हैं 2.5 गुना बढ़ गया। तो ये सब एक एब्सोल्यूट रिटर्न नंबर है जो सुनने में अच्छा लगता है, बड़ा लगता है ये नंबर, बट इन सीएजीआर टर्म्स अगर हम इसको देखेंगे तब एक्चुअली में जाके हमें पता चलेगा कि ये नंबर्स रियली इंटरेस्टिंग है या नहीं। एक और बात है, जब भी हम सीएजीआर नंबर्स कोट करते हैं तो हम उसको 1 to 1 कंपेयर कर सकते हैं इन्फ्लेशन डेट के साथ। इंडिया में हिस्टोरिक इन्फ्लेशन जो है वो करीब 6-7-8% के आसपास ही रहता है। गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम कह सकते हैं कि इंडिया का इन्फ्लेशन 6.5-7% के आसपास रहेगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर 6.5-7% से ज्यादा का सीएजीआर रिटर्न्स अगर देता है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम एक फेयर इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। स्टॉक्स इन्फ्लेशन से काफी ज्यादा रिटर्न देता है इसीलिए वो प्रेफरेबल है, बट यस इट इज रिस्की बट इन लॉन्ग टर्म इट गिव्स दैट काइंड ऑफ रिटर्न। डेट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स नहीं होता है, वो 6.5-7% से कम ही रिटर्न देगा। तो ये जो एक आइडिया है कि ये इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं है, स्टेप 1 तो वो ये है कि हमें सीएजीआर टर्म्स में उसे देखना है। दूसरा, हम उसको इन्फ्लेशन से जब कंपेयर करेंगे तब एक्चुअली में हमें पता चलेगा कि क्या ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स है कि नहीं। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं दे रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट सही नहीं है आपके लिए। तो एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के टर्म्स में भी सोचा जाए तो सीएजीआर का कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। अब आप फिर से अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कोटक निफ्टी 50 ईटीएफ का चार्ट। ये एक एनएवी चार्ट है और आप देखेंगे 2012 से लेके 2022 तक ये चार्ट आपको दिखाया गया है और इसमें देखेंगे ये एनएवी काफी वोलेटाइल रहा है, स्टार्टिंग विद 52 एंडिंग विद 197, पर बीच में काफी अप्स एंड डाउन्स इसमें आए हैं। जो रेड डॉट्स हैं आप उसको नोट करेंगे, दे आर हाइलाइटिंग द हाइज एंड लोज ऑफ द एनएवी चार्ट। क्वेश्चन ये है कि क्या इस एनएवी चार्ट को देख के आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कोटक ईटीएफ है, निफ्टी 50 ईटीएफ है, ये कितना रिटर्न दे रहा होगा। एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी तो आपको अपवर्ड दिख रहा है, पर क्या आप इस चार्ट को देख के कोई इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं रिटर्न्स के बारे में, अच्छा है, खराब है, लो है, हाई है? मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं कर पाओगे। इसी कोटक निफ्टी 50 ईटीएफ का एक बार चार्ट आपको और स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बार चार्ट आपको दिखा रहा है कि 2012 से लेके आज तक हर साल कितना ग्रो किया या फिर कितना डिमिनिश हुआ। तो आप देखेंगे कि 2012 में इसने 28.98% रिटर्न्स दिया था। उसी तरह से 2015 में इसने -2.91% रिटर्न दिया है। उसके बाद 2017 में 30% रिटर्न दिया है, 2021 में इसने 25% रिटर्न दिया है। तो हर साल ये इस ईटीएफ का एनएवी कितना ग्रो किया, कितना नीचे आया, कितना ऊपर गया, तो हर साल का रिटर्न का नंबर्स यहां पर है।
क्या इस रिटर्न नंबर्स को देख के भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है कि नहीं? एक अंदाजा लग रहा है, लेकिन क्या आप उसको क्वांटिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टाइप के नंबर्स देखने से। ना एनएवी चार्ट देख के वो पता चलता है, ना ही वो इस टाइप के एनुअल रिटर्न्स देख के पता चलता है। अगर रियली में इसको इंटरप्रेट करना है तो इन सारे नंबर्स को हमको सीएजीआर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो ये जो कोटक निफ्टी 50 ईटीएफ है, ये 2012 में 52 रुपीस के आसपास था और अब ये 197 रुपीस के आसपास है। तो इन 11 सालों में ये जो एब्सोल्यूट रिटर्न के टर्म्स में अगर देखा जाए तो ये जो एब्सोल्यूट रिटर्न जो इस निफ्टी 50 ईटीएफ ने दिया है वो करीब 276% का दिया है। पर इसी नंबर को अगर सीएजीआर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये नंबर आता है 12.8%। तो देखिए अभी कितने सारे चीज क्लियर हो जाते हैं। हमने दो नंबर्स पहले सुना था, पहला इन्फ्लेशन जो 6, 7, 8% के आसपास इंडिया में रहता है, तो ये एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है, यस है। 12.8% इज अ इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न, तो एक अच्छा रिटर्न है ये जो इक्विटी से हमें मिल रहा है। दूसरा एक नंबर हमने और देखा था कि जनरली स्टॉक मार्केट में स्पेशली अगर इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो एक एवरेज एनुअल रिटर्न जो है वो 12% के आसपास का मिल जाता है। तो यहां भी आप देखेंगे कोटक निफ्टी 50 उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, करीब 12%, 12.8% रिटर्न इसने दिया है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो एक एक इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि ये जो निफ्टी 50 ईटीएफ है ये एक एवरेज मार्केट रिटर्न जो मिलना चाहिए उतना दे रहा है, प्लस ये इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी है। तो एक पर्सपेक्टिव बन रहा है कि ये निफ्टी 50 ईटीएफ सही हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। सिमिलरली इस बार चार्ट में भी आप देखेंगे कि जो रिटर्न्स है कहीं 28%, 31%, 30%, बहुत बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। बट एनुअलाइज्ड टर्म्स में अगर देखें, सीएजीआर के टर्म्स में देखें तो ये एक एवरेज जो ग्रोथ है हर साल ये करीब 12.8% पर एनम के हिसाब से ग्रो कर रहा है। पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखना है किसी भी इन्वेस्टमेंट को तो बड़े बड़े नंबर्स देख के उससे ज्यादा इंप्रेस ना हो, बेटर है कि उस नंबर्स को सीएजीआर में कन्वर्ट करें और उसके बाद कोई डिसीजन लेके ये इन्वेस्टमेंट पास्ट में सही परफॉर्म किया है या नहीं। अब हम देखेंगे कि सीएजीआर को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो सीएजीआर कैलकुलेशन के पहले एक फॉर्मूला अपने स्कूल डेज में पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या था? फाइनल वैल्यू इक्वल्स टू करंट वैल्यू इनटू within brackets 1 plus r bracket close to the power of time। तो ये जो r है यहाँ पे इस फॉर्मूला में, ये वो CAGR नंबर है। तो अगर इस फॉर्मूला को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे r डिराइव किया जा सकता है। तो आप देखेंगे r का जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है? r का फॉर्मूला बनता है फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द करंट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय टाइम ब्रैकेट क्लोज अगेन माइनस 1। तो ये जो फॉर्मूला है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये सीएजीआर फॉर्मूला है जो हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज इस सीएजीआर कैलकुलेशन को एक्सेल में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम रेट फंक्शन यूज करेंगे एक्सेल का तो यहां भी हम एक सीएजीआर कैलकुलेट कर सकते हैं। इस सीएजीआर का भी कुछ लिमिटेशंस है। जो सबसे बड़ी लिमिटेशंस है इस सीएजीआर की वो ये है कि वो आपको एक एवरेज रिटर्न बताती है। ये एनएवी चार्ट जो आप अभी देख रहे हो, ये एनएवी चार्ट करीब 11 साल का चार्ट है जो 52 से स्टार्ट हुआ और 197 पे क्लोज हुआ। पर उस 52 और 197 के बीच में आप देखेंगे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। दिस इंडेक्स हैज बीन वेरी वोलेटाइल बिटवीन दिस पीरियड। पर क्या आप 12.8% का जो रिटर्न सीएजीआर नंबर है उसको देख के क्या आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच में इतनी सारी वॉलेटिलिटी आई होगी? तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि ये बीच में जो अप्स एंड डाउन्स जो हुआ इस पीरियड में उसको ये सिग्निफाई नहीं कर पाती। जनरली अगर हम एक सीएजीआर नंबर और एक स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टॉक बेटा नंबर देखेंगे तो ये तीनों नंबर्स को अगर साथ में देखा जाए तो एक अंदाजा होता है
कि इतना रिटर्न इतनी वॉलिटिलिटी में हमें मिला है। जनरली जो CAGR रिटर्न है वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल आइडियल है, पर मान लीजिए हम SIP टाइप ऑफ रिटर्न्स कर रहे हैं जहां पर कि थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट हम हमेशा करते रहते हैं, इस टाइप के इन्वेस्टमेंट में CAGR नंबर्स इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। CAGR का तीसरा जो लिमिटेशन है वो होल्डिंग टाइम से रिलेटेड है। अगर आपकी होल्डिंग टाइम बहुत छोटी है तो ये जो CAGR नंबर्स है वो एक सही इंटरप्रिटेशन नहीं दे पाता इन्वेस्टमेंट के बारे में। सपोज एक स्टॉक मैंने ही खरीदा था करीब 20 अक्टूबर के आसपास और आज दिसंबर का महीना है, तो उस अक्टूबर से लेके अभी तक वो स्टॉक प्राइस सिर्फ 1.4% ऊपर गया है। बट अगर उसको CAGR टर्म्स में हम देखेंगे, अगर उसकी CAGR हम निकालेंगे तो वो करीब 16.8% के आसपास वो नंबर आता है। तो इस नंबर को देख के हमें क्या लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट काफी फेयरली परफॉर्म कर रही है, बट पर एक्चुअली में जो प्राइस राइज हुआ है वो ओनली 1.4% हुआ है। तो बिकॉज ये टाइम होराइजन जब छोटा होता है तो ये जो CAGR नंबर है वो भी काफी इन्फ्लेट होकर दिखते हैं। सिमिलरली मान लीजिए कि ये 1.4% की जगह -1.4 आता, तो उस केस में भी ये जो CAGR नंबर है वो नेगेटिव साइड में बहुत इन्फ्लेटेड बड़ा नंबर दिखाता। CAGR अगर यूज करना है तो बेटर है कि टाइम होराइजन 1 साल से ज्यादा होना चाहिए, तभी इस CAGR नंबर एक रिलायबल नंबर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है। आई होप आपको इस CAGR वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर और लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।